Hello everyone, my name is Mohan Chinta. Welcome to our YouTube channel Vocational Adda. आज हम बात करेंगे करियर इन रिटेल इंडस्ट्री, ओवरव्यू, ग्रोथ, डिजायर्ड स्किल, मार्केट साइज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रिटेल में करियर और भारत में रिटेल इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और यदि आप रिटेल सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से एसेंशियल स्किल होने चाहिए। इस सेक्टर के लिए वैरायटी ऑफ जॉब रोल्स रिटेल सेक्टर में है। इन सारी बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं कैरियर की। इन सभी बातों को समझने के लिए पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है कि रिटेल इंडस्ट्री का ओवरव्यू क्या है, यानी साधारण भाषा में ये कहा जाए कि एन इंट्रोडक्शन टू रिटेल सेक्टर। सबसे पहले हम इस विषय में हम बात करेंगे साइज ऑफ इंडियन रिटेल मार्केट। यदि इंडियन रिटेल मार्केट की साइज की, आकार की हम बात करें तो ये 950 बिलियन, यदि हम इसको करोड़ों में कहें तो ये 45,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इतना बड़ा इंडियन रिटेल इंडस्ट्री का साइज है, यानी भारत की कुल इकोनॉमी का लगभग 20% है। यदि यह कहा जाए कि भारत की इकोनॉमी का 20% हिस्सा जो है रिटेल सेक्टर से आता है। और यदि बात करें दोस्तों एम्प्लॉयज़ की कि कितने लोग कार्यरत है इंडियन रिटेल मार्केट के अंदर, तो 40 मिलियन लोग जो है इंडियन रिटेल इंडस्ट्री में कार्यरत है। यदि हम इसको करोड़ों में कहें तो लगभग 4 करोड़ लोग जो है रिटेल सेक्टर में कार्यरत हैं, जो कि भारत की टोटल एम्प्लॉयज़ का, भारत के टोटल जो कर्मचारी है उसका अगर हम कहें तो ये लगभग 8% है। यानी 8% लोग रिटेल सेक्टर में भारत के कार्यरत हैं। टोटल यदि जितने भी एम्प्लॉय भारत के अंदर कार्यरत हैं उनका लगभग 8% जो लोग हैं वो रिटेल सेक्टर में कार्यरत हैं। और यदि हम दोस्तों बात करें कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या संभावनाएं हैं भविष्य में, तो लगभग 15 मिलियंस न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय 2020 टू 22। यदि हम बात करें तो 2020 और 22 के बीच में लगभग 15 मिलियन, अगर इसको हम करोड़ों में कहें तो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास या 2 करोड़ के आसपास नए जॉब 2020 और 22 के बीच में क्रिएट होने की संभावना है। रिटेल हैज़ क्रिएटेड मोर जॉब्स देन एनी अदर सेक्टर ओवर द लास्ट 5 ईयर। और यदि हम पिछले 5 सालों की बात करें तो रिटेल सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा जॉब लोगों को प्रदान किए हैं। दोस्तों, वैसे भी भारत जो है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, जहाँ से लोगों का काम चलता है। लेकिन दूसरे नंबर पर जो सेक्टर है वो रिटेल सेक्टर है, जिसमें भारत के सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। करियर इन रिटेल एंड की थीम्स। यदि हम रिटेल में करियर की बात करें या की पॉइंट्स, कौन कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो रिटेल में आपको खींचने के लिए मजबूर हो जाएगी, रिटेल की तरफ आपको खींचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों वैरायटी। रिटेल सेक्टर के अंदर बहुत सारी वैरायटी है। आप चाहो तो किसी भी रिटेल सेक्टर में कार्यरत हो सकते हैं। रिटेल सेक्टर के अंदर आप किसी भी वस्तु में या सेवा में आप कार्य कर सकते हैं। प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग की अनबिलीवेबल, मतलब आप कह लीजिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट मेकिंग की है वो कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कार्य करोगे, उतना आपको प्रॉफिट गेन होगा। प्रोग्रेस, और रिटेल सेक्टर का जो प्रोग्रेस है, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था कि यहाँ पर पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, यानी पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जो है रिटेल सेक्टर में ही मिली है लोगों को। तो अभी भी इसमें प्रोग्रेस की जो है वो अपार संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं अभी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी है, रिटेल सेक्टर में आप कहीं पे भी किसी भी रिटेल सेक्टर में आप कार्यरत हो सकते हैं। लाइफस्टाइल, और यहाँ पर आपका अपना लाइफस्टाइल होगा दोस्तों। यदि रिटेल सेक्टर आप लोग चुनते हैं तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपका अपना लाइफस्टाइल होगा, यानी आपके पास समय और किसी चीज़ की कोई
ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। यानी आप जो अपना समय बहुत अच्छे से मैनेज करोगे तो आपके पास जो है आपका लाइफ, आपका जो पर्सनल लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल एकदम चेंज होएगा विद अ ह्यूज चॉइस ऑफ रोल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू मूव अराउंड। और आप दुनिया के किसी भी कोने में आप मूव कर सकते हैं। ये रिटेल जो सेक्टर है आप दुनिया का किसी भी कोने में आपको ले जाने में मदद करेगा। देयर इज समथिंग फॉर विजुअल वर्चुअल फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए संभव है। यदि कोई भी व्यक्ति रिटेल सेक्टर में आना चाहता है तो यहाँ पर सभी व्यक्ति के लिए अपार संभावनाएं हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो मेन पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स थे, उसमें था वैरायटी, प्रॉफिट, प्रोग्रेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लाइफस्टाइल। वैरायटी, ब्रेक इट डाउन, इसको हमने वैरायटी को भी हमने इसको तोड़कर बनाया है कि वैरायटी किस प्रकार की वैरायटीज रिटेल सेक्टर में है। स्टोर ऑपरेशंस, यानी हमने अभी वैरायटी की बात की कि रिटेल में आप कहाँ कहाँ पे कार्य कर सकते हैं। आप स्टोर ऑपरेशंस का कार्य कर सकते हैं जो कि हमारा जॉब रोल भी है। 9th और 10th क्लास के बच्चों का स्टोर ऑपरेशंस में आप कार्यरत हो सकते हैं। और यदि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल्स आपके पास अच्छे हैं तो एचआर एंड ट्रेनिंग में भी आप कार्य कर सकते हैं। फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप लोग कार्य कर सकते हैं, यानी वित्त से संबंधित और प्रशासनिक जो कार्य है किसी भी रिटेल इंडस्ट्री का, वहाँ पर आप लोग कार्य कर सकते हैं। बाइंग में आप लोग, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं से माल परचेज करती है, बाय करती है, तो आप बाइंग मैनेजर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर में भी आप लोग कार्य कर सकते हैं, जहां पर जिसको आप कस्टमर सर्विस सेंटर भी कहते हैं। मार्केटिंग में आप लोग कार्य कर सकते हैं, यानी विपणन की जो सारी गतिविधियां हैं, प्रमोशंस की जो सारी गतिविधियां हैं, वहां पर आप लोग कार्य कर सकते हैं। लॉजिस्टिक में भी रिटेल के लोग कार्य कर सकते हैं। आईटी का यदि आपके पास अच्छा नॉलेज आप लोग रखते हैं तो रिटेल के साथ साथ आप आईटी का भी कार्य देख सकते हैं। विजुअल मर्चेंडाइजिंग आज की डेट में बहुत बड़ा ट्रेंड रिटेल के अंदर बना हुआ है, तो आप विजुअल मर्चेंडाइजिंग में भी कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैराइटीज, यानी रोल्स फॉर एवरीवन। किस प्रकार की विविधता है, आपको किस प्रकार से अलग अलग रोल्स रिटेल के अंदर मिल सकते हैं। सम स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन, कुछ विशेष ऑक्यूपेशन है, कुछ विशेष व्यवसाय है जो आप कर सकते हैं, जिसमें सेल्स असिस्टेंट का आप कार्य कर सकते हैं रिटेल सेक्टर के अंदर। ब्रांड मैनेजर आप बन सकते हैं यदि आपके पास रिटेल के अच्छे कौशल्स हैं, जो कि हम बात करते हैं रिटेल के अंदर कौशल का होना बहुत आवश्यक है। विजुअल मर्चेंडाइजर का कार्य आप रिटेल के अंदर कर सकते हैं। सीनियर बायर, जैसा कि हमने पूर्व में भी जिक्र किया, सीनियर बायर का मतलब रिटेल सेक्टर भी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट बाय करता है, तो वहां पर एक सीनियर बायर मैनेजर आप बन सकते हैं। यानी कहाँ से आप खरीदना पसंद करोगे, जहां पर आपको कम मूल्य, यानी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट की जहां पर पॉसिबिलिटीज रहेगी, तो सीनियर बायर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। सम बॉर्डर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर कुछ और ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो जहां पर आप आगे आकर अपना कार्य कर सकते हैं। यानी रिटेल का जो एक पर्सन है, रिटेल का जो एक व्यक्ति है, वो कहाँ तक पहुंच सकता है दोस्तों, डायरेक्टर ऑफ फिनांस तक आप कार्य कर सकते हैं। यदि रिटेल सेक्टर के अंदर आपकी बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है तो आप डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस तक, यानी फाइनेंस का जो सारा कार्य है वो आप देख सकते हैं। एचआर मैनेजर, आपको एचआर में भी, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी आपको जगह दी जा सकती है। वेब असिस्टेंट, जो पोर्टल से रिलेटेड है, जो वेबसाइट से रिलेटेड कार्य है, उनमें भी रिटेल के लोग कार्यरत होते हैं। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, और कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव आपने जैसे आपने देखा होगा, उसमें भी आप रिटेल के जो लोग हैं वो कार्यरत होते हैं या आप कार्यरत हो सकते हैं। वेयरहाउस ऑपरेटर, यानी आप एक वेयरहाउस को संचालित कर सकते हैं। तो आपके पास जो जॉब रोल की है वो वैरायटी है। यहाँ हर व्यक्ति के पोटेंशियल के हिसाब से, हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको अलग जॉब रोल की यहाँ पर गुंजाइश है। फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रेक फ्रॉम द नॉर्म, यानी रिटेल सेक्टर के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ है। जिस तरीके से आप चाहो आप अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को अपने हिसाब से रन कर सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं। गेटिंग अवे फ्रॉम 9 to 5, जो 9 से 5 की नौकरी है उससे बाहर निकलो, क्योंकि 9 से 5 की नौकरी आपकी नहीं है। रिटेल सेक्टर के जो लोग हैं, आपका जो नौकरी है वो आपके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। आपको दिन भर ऑफिस में बैठने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपना कार्य घर से कर सकते हैं तो अपना कार्य आप घर से भी कर सकते हैं। यदि आप अपना कार्य 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं तो आपको 9 से 5 बैठने की आवश्यकता नहीं है। तो रिटेल के जो कार्य, रिटेल के जो एम्प्लॉय है, उनको 9 से 5 ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी उनके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। सबसे पहले
फिट योर लाइफ अराउंड योर वर्क, आप अपने लाइफ को जो है अपने काम के हिसाब से ढाल सकते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग, और यदि आपके पास सेपरेट समय होगा, सेपरेट आपके पास टाइम होगा, तो आप अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा कुछ अर्न करना चाहते हैं, कुछ बड़ा व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप पार्ट टाइम वर्किंग भी आप कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी टू मूव अराउंड द बिजनेस, और यदि आप चाहो तो किसी भी बिजनेस में आप जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर यदि रिटेल के अच्छे स्किल्स हैं, एक अच्छे रिटेल पर्सन यदि आप हैं, तो आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कभी भी मूव ऑन कर सकते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइफस्टाइल, यानी किस तरीके का आपका लाइफस्टाइल रहेगा। इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, यानी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपका लाइफस्टाइल रहेगा, यानी आपको दूसरों के हिसाब से अपने लाइफ को नहीं चलाना है, आप अपने हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को बना सकते हैं। पीपल ऑफन बाय थिंग्स दे आर इंटरेस्टेड इन, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग वही चीज़ें बाय करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है। आप भी वही चीज़ें बाय करते होंगे जिसमें आपकी रुचि होती है। सो हु बेटर टू सेल देम, उसको बेचने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है। तो मैं तो कहूँगा कि जो रिटेल का एक बच्चा है, रिटेल का जो एक व्यक्ति है, जिसके पास रिटेल का कोई सर्टिफिकेट है या रिटेल का कोई कोर्स है, उससे बेटर पर्सन रिटेल में कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए यदि रिटेल में आपको बेस्ट पर्सन ढूंढना है, तो रिटेल का वही व्यक्ति बेस्ट पर्सन है जो इस समय स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपना प्रशिक्षण ले रहा है, अपनी ट्रेनिंग ले रहा है। वर्किंग विद गुड्स एंड सर्विस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, और यदि आप चाहो सर्विस में काम करना चाहते हैं, और यदि आप चाहो तो प्रोडक्ट में भी कार्य कर सकते हैं। अपनी रुचि के हिसाब से आप अपना कार्य चुन सकते हैं। ट्रेंड्स इन रिटेलिंग, द करंट मार्केट, रिटेल के अंदर दोस्तों ट्रेंड्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। फैशंस जो है रिटेल के अंदर बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। हमें मार्केट ट्रेंड को जानना अति आवश्यक है। करंट मार्केट क्या है उसके विषय में जानना अति आवश्यक है। यदि आप रिटेल इंडस्ट्री में कार्यरत हैं तो ट्रेंड्स के बारे में आपको जानना बहुत आवश्यक है। रिटेलर्स नीड टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू न्यू फैशन एंड न्यू प्रोडक्ट्स, रिटेल के अंदर जैसा कि हमने जिक्र किया कि नए नए फैशंस, नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं, तो आपको उनको जो फैशंस है, जो नए प्रोडक्ट्स है, बहुत जल्दी आपने रिस्पॉन्स करना है, अदरवाइज रिटेल सेक्टर के अंदर ग्राहक आपको मार्केट में टिकने नहीं देंगे। मोबाइल रिटेलिंग, आज का जो ट्रेंड है मोबाइल रिटेलिंग का है। लोग जो है मैक्सिमम लोग अपने घर पे वेब साइट पर जाकर अपने मोबाइल के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदते हैं। इंटरनेट और ई टेलिंग या इंटरनेट सेलिंग आप कह सकते हैं, इंटरनेट कॉमर्स जो आज की डेट में चला हुआ है, या ई रिटेलिंग भी इसको कहते हैं, ये आज का सबसे बड़ा ट्रेंड है। यानी लोग इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करते हैं। इम्पैक्ट ऑन कस्टमर इंटरफेस, यानी ग्राहकों के ऊपर इसका बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो पड़ा हुआ है। वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट सेंटर, आज की डेट में वेबसाइट के माध्यम से लोग खरीदारी करते हैं, या आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट सेंटर से भी लोग अपना कॉन्टैक्ट करके कोई भी सामान मंगवाते हैं। होम डिलीवरी फॉर ग्रोसरीज एंड मेनी अदर आइटम्स, आज की डेट में लोग अननेसेसरी मार्केट में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए होम डिलीवरी का आज की डेट में सबसे बड़ा ट्रेंड रिटेल मार्केट के अंदर चला है। तो यदि आप भी रिटेल इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यदि रिटेल में आप भी अपना कैरियर देख रहे हैं, तो आपको यह भी देखना अति आवश्यक है कि रिटेल के अंदर होम डिलीवरी का आज की डेट में बहुत बड़ा प्रचलन है, या होम डिलीवरी का जो ट्रेंड है वो सबसे ज़्यादा भी रिटेल के अंदर चला है। स्किल्स रिक्वायर्ड व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, या एक एम्प्लॉयर, रिटेल का जो एम्प्लॉयर है वो क्या क्या स्किल आपके अंदर देखता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, आपके अंदर रोजगार के कौन कौन से कौशल होने चाहिए। पीपल स्किल्स, आपके अंदर लोगों को जानने की कला होनी चाहिए। सेल्स स्किल, बेचने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। आप एकदम रूड नहीं होने चाहिए, आपके फेस पर स्माइल होना चाहिए, आप लोगों से बात करने वाले होने चाहिए, वही लोग रिटेल सेक्टर में सक्सेसफुल होते हैं। पर्सनल प्रेजेंटेशन, और यदि आप टॉकेटिव नहीं हैं, लोगों के सामने बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की जो फीचर्स को है वो अच्छे से बता नहीं सकते हैं, तो रिटेल सेक्टर के अंदर या रिटेल के जो एम्प्लॉयर है वो आपको रिटेल में जगह नहीं देंगे। यदि आपके अंदर पर्सनल प्रेजेंटेशन की स्किल्स है तो रिटेल के अंदर आपके पास बहुत सारे स्कोप है। द राइट एटीट्यूड, आपका जो रवैया है वो हमेशा सही होना चाहिए, आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। एंथुसियाज्म एंड रिलायबिलिटी,
विश्वास और साहस आपके अंदर होना चाहिए। रिटेल के जो पर्सन की सबसे बड़ी क्वालिटी है वो यही है कि आपके अंदर साहस और आत्मविश्वास से भरे हुए आप होने चाहिए। न्यूमरेसी एंड लिटरेसी, आपके अंदर जो न्यूमेरिकल है या गणना की जो कला है वो होनी चाहिए। आप लिटरेट होने चाहिए, यानी एक अनपढ़ व्यक्ति रिटेल के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है। आपके अंदर टीम वर्किंग की क्वालिटी होनी चाहिए, या ये स्किल भी आपके अंदर होना चाहिए। मैनेजरियल पोटेंशियल, और यदि आपको मैनेज करना है, मान लीजिए आप टीम मैनेजर कल को बनते हैं या टीम लीडर आप बनते हैं, तो आप अपनी टीम को कैसे हैंडल करोगे, ये पोटेंशियल आपके अंदर होनी चाहिए। डिजायर्ड स्किल सेट अराउंड फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव और स्टोर मैनेजर, हमारे पास जो दो जॉब रोल आते हैं, स्टोर ऑपरेशन और सेल्स एसोसिएट, तो या तो आप सेल्स एग्जीक्यूटिव या स्टोर मैनेजर का कोई भी आप जॉब यदि आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए। पहला जो स्किल है, गुड कम्युनिकेशन। यदि आप रिटेल सेक्टर में आ रहे हैं, तो हमने पहले भी जिक्र किया, रिटेल सेक्टर में आपके पास कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा जो संवाद कौशल है आपके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू परसूट द कस्टमर, आपको ग्राहकों को संतुष्ट करना आना चाहिए। पैशंस टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ कस्टमर, यदि आपके पास कभी कोई चिड़चिड़ा, कोई गुस्से वाला, कोई नाराज कस्टमर आपके सामने आ जाता है, तो उसको आप बड़े पैशंस के साथ, बड़ा धैर्य के साथ उसको कैसे डील करना है, इस प्रकार की क्वालिटी, इस प्रकार की स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। गुड प्रोडक्ट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ फीचर, यदि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, रिटेल सेक्टर में किसी वस्तु में आप डील कर रहे हैं, तो वस्तु की फीचर्स के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, आपके आसपास मार्केट के अंदर आपका कौन कॉम्पिटिटर है, आपका कौन प्रतिद्वंदी है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ स्टोर डायनामिक्स, आपके अपने स्टोर के बारे में या स्टोर की जो विशेषताओं के बारे में है आपको मालूम होना चाहिए। ऑफ हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट के अंदर है, कौन से प्रोडक्ट अभी सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग में है, उन प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड मर्चेंडाइजिंग रिक्वायरमेंट, और किस तरीके के मर्चेंडाइज, किस तरीके के व्यापार, किस तरीके की वस्तुएं आपको रखनी है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऑनरशिप अपॉर्चुनिटीज़, दोस्तों हमने रिटेल के बारे में ऊपर से लेकर डिस्कस किया कि क्या चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, क्या रिटेल मार्केट का साइज़ है, कितना वर्ल्ड वाइड रिटेल मार्केट फैला हुआ है। अब अंत में हम बात करेंगे ऑनरशिप अपॉर्चुनिटीज़। हर कोई चाहता है कि वो अपना मालिक खुद बने। आज की डेट में स्किल इंडिया प्रोजेक्ट का यही मेन उद्देश्य है कि हम यहाँ पर लोगों को चाहते हैं कि वह जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बने, यानी आपको जॉब देखने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनना है। तो उसके पास आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। वो कैसे है? स्टार्टअप इंडिया के तहत अभी जो वर्तमान भारत सरकार है वो आपको लोन भी देती हैं। लोन के माध्यम से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके पास अच्छे स्किल्स है, आपको अच्छा मार्केट का नॉलेज है, तो सेटअप अ न्यू बिजनेस, आप अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, और यदि आपका कोई पुराना पूर्वजों के टाइम से आपका चलता आ रहा है कोई पुराना बिजनेस है, उसको नए तरीके से किस प्रकार से करना है, उसको भी आप नए तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंचाइजिंग, और या आप किसी भी ब्रांड की, किसी भी एग्जिस्टिंग ब्रांड की आप फ्रेंचाइजी लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिटेल के बारे में हमने आज बहुत सारी बातें की थी कि रिटेल के अंदर आप यदि आते हैं, रिटेल सेक्टर के अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है, तो उसके पास क्या क्या संभावनाएं हैं, कितना बड़ा मार्केट साइज है, आने वाले भविष्य में कितनी जॉब की संभावनाएं हैं। सो वी वांट यू